डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नागरिक शास्त्र कक्षा 12 के दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के बारे में। तो ये जो प्रश्न शामिल किए गए हैं सभी प्रश्न जो हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और देखिएगा आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न में यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे, क्योंकि उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि एकदम आपके फिक्स रहते हैं नागरिक शास्त्र के पेपर में, दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में। तो आइए इन प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में प्रश्न नंबर फर्स्ट को। और साथ ही साथ इनके जो आंसर भी हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, उसका लिंक देखिएगा, लिंक लिखा होगा आंसर की नाम से लिखा होगा आंसर लिंक, तो वहाँ पर क्लिक करते ही आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा आसान और सरल भाषा में। और ये विस्तृत प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया जो हर बार एग्जाम में आते रहते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न हम लोग का है, सोवियत प्रणाली से क्या अभिप्राय है। सोवियत प्रणाली से क्या अभिप्राय है। देखिए, सोवियत प्रणाली से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन बहुविकल्पी, लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी हमेशा से पूछने वाला ये प्रश्न टॉपिक है, कभी छूटता नहीं है। इस प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं भी बताइए। तो ये हो गया आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न। बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में दूसरे प्रश्न की ओर। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, इसकी स्थापना के क्या उद्देश्य थे। तो देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिना इसके तो समझ लीजिए नागरिक शास्त्र का पेपर ही नहीं बनता है। कुछ ना कुछ ये डिफिनेशन के रूप में छोटे बड़े या विस्तृत में प्रश्न मिलते ही मिलते हैं। तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दक्षेश क्या है, इसकी उपयोगिता एवं आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। तो दक्षेश के बारे में बताना है और साथ ही साथ इसकी उपयोगिता एवं आवश्यकता पर भी प्रकाश डालना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौथा प्रश्न हम लोग कहा जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में क्या समझौते हुए हैं। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में हालिया देखा जाए तो सिचुएशन सही भी नहीं है, बहुत माहौल दोनों के बीचों में गड़बड़ था। तो इसलिए ये जो प्रश्न है आपके पूरी की पूरी पूछने की संभावना बनी हुई है। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो देखिए, ये प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। तो देखिए, दो रूपों में देखते हैं हम लोग इसको यहाँ पर। तो यहाँ कहा गया पर्यावरण से आप क्या समझते हैं और इसके प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, ये भी आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। आइए चलती आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं फटाफट अगले महत्वपूर्ण जो प्रश्न है हम लोग के। और देखिएगा, ये जो आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो पेपर है, प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और छमाही और से ही आप लग जाइए एग्जाम में अपने साथ। छमाही और वार्षिक ये नहीं कि हम 2 महीने बाद अपनी तैयारी करेंगे। छमाही में भी देखिए आपके उसके भी रिजल्ट जुड़ने के में पूरी संभावना बनी रहती है। इसलिए अब यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन जो होगा या सीबीएसई बोर्ड जो एग्जामिनेशन होगा, एक बार नहीं बल्कि 2 बार होगा। एक बार छमाही, एक बार वार्षिक। कोरोना जिस भी काल में आएगा तो उसका रिजल्ट नहीं, तब उस अगले वाले का लेकर रिजल्ट बना लिया जाएगा। इसलिए आप सीरियस होकर पेपर को ज़रूर दें। बढ़ते हैं हम लोग छठवें प्रश्न की ओर। रियो सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया था, इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो देखिए, रियो सम्मेलन जो किया गया था, क्यों किया गया था, इसका क्या इंपॉर्टेंस है और इसका क्या प्रभाव पड़ा पूरी दुनिया पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। सातवां हम लोग का प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या कार्य है, विवेचना कीजिए। राज्य पुनर्गठन आयोग क्यों बनाया गया, क्या कार्य है, क्या इसकी उपयोगिता थी, इसके बारे में हमें इसमें बताना है। आठवां हम लोग का है, नीति आयोग के उद्देश्य एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इसका जो नीति आयोग का पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये एक आयोग बनाया गया है जो कि पंचवर्षीय योजना के जगह पर लाया गया है इसको, नीति आयोग को। तो इसके उद्देश्य एवं कार्यों के बारे में इसकी व्याख्या करनी है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नौवां हम लोग का प्रश्न है, हरित क्रांति क्या थी, इसके प्रमुख परिणामों को बताइए। देखिए, हरित क्रांति भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से रिलेटेड प्रश्न आपके लघु, अति लघु और साथ ही साथ विस्तृत में पूछते रहते हैं हमेशा नियमित रूप से। कभी ये क्या होगा, लघु में पूछा जाएगा, कभी अति लघु में और साथ ही साथ कभी दीर्घ उत्तरी में। तो ये प्रश्न घूमता रहता है और आपके हर वर्ष में पूछने वाले प्रश्न हैं। 10वां हम लोग का प्रश्न है, भारत में गठबंधन की राजनीति पर व्याख्या करें। देखिए, गठबंधन का इस समय मुद्दा बहुत जबरदस्त चल रहा है भारत में। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि भारत में गठबंधन की राजनीति पर व्याख्या कीजिए। तो देखिए, गठबंधन की सरकार क्या होती है, गठबंधन क्यों आवश्यक है लोकतंत्र में, इसके बारे में हमें बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय गठबंधन की सरकार की देखा जाए तो बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रही है, बनने की संभावना बनी हुई है। 11वां हम लोग का प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्नों में, भारत में आपातकाल की स्थिति विवेचना कीजिए। भारत में आपातकाल क्यों लाया गया था, कब लाया गया था, पहले कहाँ लागू हुआ था और किसके शासनकाल में लागू हुआ था, क्यों आपातकाल लाना आवश्यक है या आवश्यक नहीं है, इससे क्या नुकसान है और क्या फ़ायदे हैं, इसके पूरी की पूरी बातें की गई है। मैं इसे जाके आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें तो आपको पूरा का पूरा उत्तर मिल जाएगा इसका। भारत में आपातकाल की स्थिति पर विवेचना कीजिए। तो इसका पूरा का पूरा आपको जो आंसर चाहिए एकदम सटीक भाषा में, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर खोलना पड़ेगा। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 12 को। तो 12वां हम लोग का प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। देखिए, तनाव के तो बहुत से कारण हैं, यहाँ पर पूरा इसके बारे में पूरी व्याख्या की गई है। तो इसका जो तनाव का प्रमुख कारण है उनके बारे में हमें बताना है और साथ ही साथ वर्तमान में क्या स्थिति बनी हुई है इसके बारे में भी हमें बात करनी है इसमें। 13वां हम लोग का प्रश्न है, जन आंदोलन का वर्णन कीजिए। देखिए, जन आंदोलन क्यों लाया गया और इसके बारे में पूरा का पूरा हमें डिटेल देना है कि ये लाया क्यों गया, इसकी क्या ज़रूरत थी, तो जन आंदोलन होता क्या है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है।
तो दीर्घ उत्तरी में ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट 13 प्रश्नों के संख्या 13 प्रश्नों की श्रृंखला ये कैसी लगी आपको, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर दें हमें, और प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताएं। और साथ ही साथ इनके प्रश्नों के उत्तर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, उसमें उसके आंसर को भी आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ आंसर को देखकर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि उस जो आंसर दिया गया वो आपको कैसे लगे। और साथ ही साथ जो वीडियोस बनाए जा रहे हैं आपको अपनी राय रख सकते हो उसमें कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, या आप यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में कौन से विषय से आप बिलोंग करते हैं, कौन से विषय में आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है, किस विषय में प्रॉब्लम हो रही है। और साथ ही साथ एक चीज़ ज़रूर करें कि लाइक तो एक जरूर कर दें, ताकि क्योंकि लाइक की वजह से क्या होता है आपके एक हम लोगों को एक मोटिवेशनल मिलता है, ताकि हम लोग और बेहतर अपना प्रदर्शन कर सकें। और साथ ही साथ यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हाँ फ्रेंड्स के बीच में शेयर जरूर करें। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके अपने पास ज़रूर रख लें। और इन प्रश्नों का जो आंसर है उनका स्क्रीनशॉट भी मारकर ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के समय में क्या होगा ये आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।